प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं अनीता राज, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय भैरोड। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बीएससी पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। सबसे पहले हम इससे परिचय कर लेते हैं। ऊष्मागतिकी क्या है? ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का अन्य रूपों जैसे यांत्रिकी, वैद्युत, रासायनिक, चुंबकीय ऊर्जा के साथ संबंध एवं विभिन्न तंत्रों में ऊर्जा के विनिमय का अध्ययन किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जनरल टर्म्स, जिनकी हम बात करेंगे। ऊष्मा, हीट क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का वह स्वरूप है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है। दूसरा जो पद आ रहा है वो है ताप, यानी टेम्परेचर। ताप किसी वस्तु या निकाय का वह भौतिक गुण होता है जो उसकी गर्माहट या शीतलता का हमें बोध कराता है। नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो है हमारी निकाय या सिस्टम। निकाय भौतिकी में वह तंत्र होता है जिसका अध्ययन किया जाता है। निकाय सूक्ष्म कणों जैसे अणु, परमाणु या आयनों से मिलकर बने होते हैं। इनमें कणों की संख्या के आधार पर हमें इन्हें दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सूक्ष्म निकाय, माइक्रो सिस्टम। सेकंड है इसका स्थूल निकाय या मैक्रो सिस्टम। सूक्ष्म निकाय में कणों की संख्या अल्प एवं सीमित होती है, जबकि स्थूल निकाय में कणों की संख्या अत्यधिक होती है। स्थूल निकायों के अध्ययन के लिए दो प्रकार की विधियां हम काम में लेते हैं। पहली विधि है ऊष्मागतिक विधि, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दूसरी जो विधि की बात करते हैं वो है सांख्यिकीय विधि, स्टैटिस्टिकल मेथड। ये दो विधियां हैं जिनमें हम स्थूल निकाय का अध्ययन कर सकते हैं। अब आगे जो बात आती है वो है निकाय के पराचल, पैरामीटर्स ऑफ ए सिस्टम क्या होते हैं। पैरामीटर में हम सिस्टम का दाब, वह निकाय जिसकी अवस्था को हम दाब, आयतन V, ताप T एवं आंतरिक ऊर्जा U के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। निकाय की अवस्था को वो कहलाते हैं उसके प्राचल। उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे खुला निकाय। ओपन सिस्टम क्या होता है? वह सिस्टम जिसमें ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। अब बात आती है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में वह निकाय जिसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, वह बंद निकाय कहलाएगा। तीसरा सिस्टम जो है आइसोलेटेड सिस्टम, वह निकाय जिसमें न तो ऊर्जा एवं न ही द्रव्य का आदान प्रदान होता है, उसे विलगित निकाय कहते हैं। इस निकाय में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। इसका उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण है इसका थर्मस। थर्मस में ना तो पदार्थ की ऊर्जा चेंज होती है, ना ही उसमें पदार्थ में भी कमी आती है, कम या ज़्यादा नहीं हो पाता है। वह निकाय जिसमें न तो ऊर्जा और न ही पदार्थ का आदान प्रदान होता है और इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी शून्य होता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। अब आगे जो बात आती है, आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या होते हैं? ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आइसोथर्मल समतापीय प्रक्रम, आइसोबारिक समदाबी प्रक्रम, आइसोमेट्रिक समआयतनिक प्रक्रम, एडियाबैटिक रुद्धोष्म प्रक्रम। अगर हम इनका आरेख देखना चाहें तो आरेख हमें ऐसा प्राप्त होता है। समतापीय प्रक्रम के लिए PV इक्वल कांस्टेंट
समदाबी वक्र के लिए पी वी वी की पावर 0 इक्वल कांस्टेंट। समायतनिक परक्रम के लिए ये कांस्टेंट सा ही शो होता है, दाब उसमें आयतन कांस्टेंट होता है, दाब वेरी करता है। रुद्धोष्म परक्रम के लिए चरघातांकी रूप से घटता हुआ वक्र हमें मिलता है पी वी गामा इक्वल कांस्टेंट। अब आगे हम बात करेंगे ऊष्मीय अन्योन क्रिया क्या होती है। ऊष्मीय अन्योन क्रिया थर्मल इंटरेक्शन जिसमें बाह्य प्राचल एवं निकाय के ऊर्जा स्तर दोनों नियत रहते हैं, Q प्लस Q डैश इक्वल 0। अवशोषित ऊष्मा Q और उत्सर्जित ऊष्मा Q डैश का जो सम है यानी टोटल है वो 0 के इक्वल होता है, या हम कह सकते हैं Q इक्वल माइनस Q डैश, या अवशोषित ऊष्मा उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर होती है। अब आगे जो बात आती है वो है ऊष्मागतिकी का 0वां नियम, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दो निकाय हैं हमारे पास A तथा B, एक तीसरा निकाय है C। अगर हम बात करें तीनों का जो टेम्परेचर है वो इस तरह से हो, निकाय A तथा B C के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में हैं या तापीय साम्यावस्था में हैं, तो वे निकाय आपस में A तथा B भी तापीय साम्यावस्था में होते हैं। इसे ऊष्मागतिकी का 0वां नियम कहते हैं। अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में देखना चाहें, टेम्परेचर ऑफ A इक्वल टेम्परेचर ऑफ C तथा टेम्परेचर ऑफ B इक्वल टेम्परेचर ऑफ C हो, तो टेम्परेचर ऑफ A इक्वल टेम्परेचर ऑफ B होगा। यानी अगर A तथा C तापीय साम्यावस्था में हैं, B तथा C भी तापीय साम्यावस्था में हैं, तो A तथा B भी तापीय साम्यावस्था में होंगे। यही ऊष्मागतिकी का 0वां नियम कहलाता है। अब बात आती है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा Q से इसे डिनोट करते हैं। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा Q निकाय द्वारा किए गए कार्य डेल्टा W तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है, अर्थात डेल्टा Q इक्वल du प्लस डेल्टा W। du प्लस डेल्टा W, du है यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा Q है निकाय को दी गई ऊष्मा तथा डेल्टा W है निकाय द्वारा किया गया कार्य। यदि du इक्वल 0 निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 हो तो डेल्टा Q इक्वल डेल्टा W होगा। इसका मतलब ये है कि निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो जाती है। कथन सत्य है, बल्कि वास्तविकता में ऐसा संभव नहीं होता। यानी कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो उसके द्वारा दी गई ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर दे। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यह बताता है कि ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात हम चाहें कि कोई ऊष्मा ऊर्जा पूर्ण रूप से अर्थात 100% यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है।